नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दे तो दे स्टोरी में। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ अध्याय 2 बहुपद का ऑब्जेक्टिव। अगर आप यह वीडियो देख ले रहे हैं तो अध्याय 2 बहुपद से मैथ के ऑब्जेक्टिव में कोई भी गलत नहीं होने वाला है, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप देखने के बाद इसका रिवीजन अवश्य करें। तो चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यानी हमें बताना है कि जितना भी ऑप्शन दिया गया है उसमें बहुपद कौन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए बहुपद होता कौन नहीं है। तो देखिए जब चार संख्या रूट के अंदर हो या हर में हो, और हाँ उस भिन्न के बराबर कोई ना हो, हर में हो, या चार के ऊपर चार का पावर पूर्ण संख्या ना हो। देखिए क्या क्या है, अगर चार संख्या का जो है चार संख्या जो है रूट में हो या हर में हो और बराबर में कुछ भी ना हो, या चार का पावर पूर्ण संख्या ना हो, तो वह बहुपद नहीं होता है, या समीकरण भी नहीं होता। आगे वाले अध्याय में जाइएगा चौथा, तो उसमें समीकरण रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे √5x² माइनस 3√2x+4। तो आप थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ x जो है यहाँ रूट से बाहर है। x क्या है, रूट से बाहर है। अगर रूट से बाहर है, यहाँ पे बोले रूट के अंदर होना चाहिए, रूट से बाहर है तो यहाँ बहुपद है, यहाँ बहुपद है। हमें कह रहे कौन बहुपद नहीं है यह चुनना है। अब यहाँ पे देखिए चार जो है हर में है, हर बोले थे अभी, चार जो है हर में है और बराबर में कुछ नहीं है। अब बराबर में कुछ नहीं है तो यह जो होगा बहुपद नहीं है। क्या बोलेंगे, यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी देखिएगा, कह रहे 3x² माइनस 4x+√5। तो यहाँ पे देखिए चार जो है, चार ना तो रूट में है और ना ही हर में है और ना ही इसका पावर पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 ऐसे अगर पावर में है तो वह बहुपद होगा। ठीक है, तो यह भी बहुपद है। देखिए यहाँ पे चार जो है हर में है और बराबर में कुछ नहीं है, तो बोलेंगे कि यह भी बहुपद नहीं है। अब देखिए कह रहे x² + √x+2। यहाँ पे देखिए चार रूट के अंदर है, चार किसके अंदर है, रूट के अंदर है। और जब चार रूट के अंदर है तो वह बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए x के पावर 3/2। अब 3/2 अब आपसे पूछे कि क्या है यह पूर्ण संख्या है, तो आप कहिएगा नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो यह भी बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए अगर बहुपद होने के लिए चार का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर बहुपद है तो उस बहुपद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए अब 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर कह रहे कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। यानी आपको बताना है रैखिक बहुपद व्यंजक। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, तो देखिए रैखिक बहुपद होता है रैखिक जिसमें चार का घात 1 हो। रैखिक के बाद द्विघाती भी आ जाता है, द्विघाती बहुपद भी आ जाता है जिसमें चार का घात 2 हो। कितना हो, चार का घात जो हो 2 हो। उसी प्रकार त्रिघाती भी आ जाता है, त्रिघाती बहुपद भी आ जाता है जिसमें चार का घात 3 हो। कितना हो, 3 हो। ऐसे चतुर्घाती भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे है कितने लोगों को यह पता नहीं है चार किसे कहते हैं। तो चार जो होता है ABCD XYZ, यानी ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें चर बोला जाता है। यदि चर का घात 1 हो, घात यानी मूरी पर, या आप सिंह भी बोल सकते हैं जो मूरी पर लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मूरी पर लगा हुआ है, कौन को लगा हुआ है, 2 गो, और 2 गो लगा हुआ है तो इसे द्विघाती बोल देंगे। लेकिन देखेंगे यह बहुपद है या नहीं है तब बोलेंगे। ठीक है, तो रैखिक में 1 होना चाहिए।
द्विघाती में 2 होना चाहिए और त्रिघाती में कितना होना चाहिए 3। तो हमसे ऑप्शन में चुनना है कि रैखिक बहुपद कौन है। तो रैखिक, तो यहाँ पे देखिए चर है, x है, x के ऊपर कुछ है, कुछ नहीं है तो 1 है, और जब 1 है तो यहाँ रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पे देखिएगा आप, तो देखिए x है, x के ऊपर कितना है 3 है, अधिक वाले देखेंगे 3 है, और 3 है तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिक कितना है? 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघाती, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद बोलेंगे। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 कह रहे हैं बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 या 10x माइनस 25 और x स्क्वायर माइनस 13 का शून्य क्या होगा? देखिए एक इसको बना लीजिएगा तो यह भी आपसे बन जाएगा, और इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए बहुत आसान है। आपके पास दिया है x स्क्वायर माइनस 11, आपसे क्या पूछ रहा है? शून्यक। जब भी शून्यक पूछे तो हम बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। शून्यक निकालना हो तो बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाता है, यानी 0 के बराबर कर देंगे। या माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x स्क्वायर बराबर 11, यह स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में कर देगा, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 11, प्लस माइनस रूट अंदर 11। इसका आंसर जो होगा x बराबर, यानी इसका शून्यक जो आ गया वह आ गया x प्लस माइनस रूट अंदर 11 आ गया। अब इसी में पूछ रहा है 10x माइनस 25 का शून्य क्या होगा? तो इससे भी जहां भी शून्य का दे तो हम बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं। 0 यह माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 10x बराबर कितना आ गया? 25। सब काट लीजिए, 5 दूना 10, 50 25, 2 जो है इधर बाता गुना में होगा तो इधर जाएगा तो बाता में, यानी x बराबर 5/2 आ जाएगा शून्य। ठीक है, अब इसका देखिएगा x स्क्वायर माइनस 13 का शून्यक निकालना है, तो इसे किसके बराबर किया जाएगा? 0 के बराबर किया जाएगा। यहाँ माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस में, x स्क्वायर बराबर 13, x स्क्वायर है या x स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कर देगा, और वह भी रूट में करेगा तो प्लस माइनस रूट अंदर 13 कर देगा। प्लस माइनस रूट अंदर क्या कर देगा? 13 कर देगा। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहे यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g का मान जो है, g में g यहाँ पे gx है, x की जगह पर कितना रख दिया गया है? -1 का मान क्या होगा? बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे gx था, x था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? g-1, यानी x के जगह पे ही, x के जगह पे ही क्या रखा गया? -1, यानी जहां पे भी x है वहां पे हम लोग -1 रखेंगे। क्या रखेंगे? -1। तो रखिए 3 है तो 3 -1 का स्क्वायर -7 अगुने x की जगह पर कितना रखना है? -1 अब +2। अब हल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3, माइनस में माइनस गुना किया प्लस, 7 कम 7, अब प्लस 2 है तो 2, अब जोड़ लीजिए 7 2 9 9 3 12। आपका आंसर जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए देखिएगा प्रश्न आपको 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। प्रश्न 5 क्या है? यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे 4 प्रश्न लिखे हैं कि एक ही बार चारों बता देंगे, के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? अब यहाँ पे 1 प्लस अल्फा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले निकालना सीख लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आप मान कैसे निकालेगा। ऐसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन निकालने को भी सीख लीजिए। जैसे कि अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा काट देंगे, आएगा क्या? बीटा प्लस बीटा से बीटा का दिया, आया क्या? अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, दोनों के नीचे क्या है? a, तो a से a कट गया तो बच्चा क्या? -b/c। यानी आपको केवल मान निकाल देना है -b/c का। क्या मान निकाल देना है? -b/c का मान निकालना है। अब देखिए, अब कितने लोग कहेंगे b किसको बोलेंगे, c किसको बोलेंगे? तो देखिए जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है उसे हम a बोलते हैं। x का गुणांक जो होता है, x का गुणांक यहाँ पे गुना पे जो होगा उसको b बोलेंगे। अचर पद को हम c बोलते हैं।
अचर पद को क्या बोलते हैं? सी। तो जैसे कि एक नंबर हम बता रहे हैं, एक नंबर यहाँ पे देखिएगा, तो कह रहे हैं कि 1/α प्लस 1/बीटा, यानी फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी बाई सी, माइनस बी। यहाँ पे बी के जगह पे क्या है? एक्स के साथ कुछ है? कुछ नहीं है। आज जब कुछ नहीं है तो क्या होगा? एक। यहाँ पे पहले से माइनस है तो -1, और सी के जगह पे भी कितना है? 1। -1/1 का मतलब क्या होगा? -1 बन गया। 2 नंबर देखिए, 2 में भी फॉर्मूला -b/c ही होगा, -b 2 नंबर वाला में। b किसको बोलेंगे? x के गुणांक को। x के साथ क्या है? 2, यानी माइनस पहले से है तो -2। c के जगह पे कितना है? 3। तो 2 नंबर का क्या आ गया? -2/3। अब 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर में भी फॉर्मूला यही होगा, -b/c, क्योंकि सब में निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा का मान। अब देखिए यहाँ पे -b का, यानी b का मान कितना होगा? तो यहाँ b का मान होगा, क्योंकि x के गुणांक को b बोलेंगे। b का मान कितना है? -3, और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस अभी है -3, और c का मान देखिए तो कितना है? 3। माइनस से माइनस से गुणा कीजिए, +3/3, काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए 4 नंबर देखिएगा, 4 के लिए फॉर्मूला -b/c। 4 में b के जगह पे कितना है? -5। अब पहले से माइनस 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 +5 हो जाएगा, और c के जगह पे कितना है? 7, यानी 5/7 जो होगा वह आपका आंसर होगा। यानी आप फॉर्मूला आप याद रख रहे हैं तो होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं शून्यंकों का योग। क्या बोलते हैं? शून्यंकों का योग। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यंकों का योग, और इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या बोलते हैं? शून्यंकों का गुणनफल। इनके लिए फॉर्मूला होता है c/a। c/a ए किसको बोलते हैं? तो x² के गुणांक को, b किसको, सॉरी, ए किसको बोलते हैं? x² के गुणांक को, b किसको बोलते हैं? x के गुणांक को, और c किसको बोलते हैं? अचर पद को। किसको? अचर पद। यानी ए बोलते हैं x² के गुणांक को, x² के गुणांक को, c अचर पद को, अचर पद को, और b किसे बोलते हैं? x के गुणांक को, x के गुणांक को क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहे हैं, यदि बहुपद x² - 2x + 5, x² + 7x + 10, x² - 2x - 6 का अल्फा बीटा शून्यक है, शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान। बहुत आसान। देखिए इसमें 3 प्रश्न है, एक जैसा इसलिए लिख दिया गया एक साथ कि एक साथ तीनों को आप लोग को बता दिया जाएगा। करें x² - 2x + 5, यहाँ पे a का मान कितना होगा? यहाँ पे जो होगा वो a बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? b, और इसको क्या बोलेंगे? c। यहाँ पे जो होगा उसको a बोलेंगे, इसको v, और इसको क्या बोलेंगे? c। अभी लिखे हैं ऊपर। यहाँ पे जो होगा यानी कुछ नहीं तो एक को एक रहेगा, इसको a, इसको b, और इसको क्या बोलेंगे? c। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है? अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा? c/a। c/a। मान लीजिए यहाँ पे 3 को प्रश्न है, मान लीजिए यह 2 नंबर हो गया, यह 1 नंबर हो गया, और कितना नंबर हो गया? 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर बना दिए, तो c/a कह रहा है। c/a 1 नंबर c/a, c/a c। एक में c का मान कितना है? 5, और a का मान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कितना रहेगा? 1। 2 नंबर देखिए फॉर्मूला यही होगा c/a। c का मान कितना है? 10, c का मान 10, a का मान यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप 10 भी लिख सकते हैं। 3 नंबर देखिए c/a, c का मान कितना है? -6, और a का मान नहीं है यानी 1 रख सकते हैं। आंसर हो गया। इतना आसान है। यहीं पे अगर अल्फा इंटू बीटा का मान ना पूछ कर क्या पूछ देता? अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो कैसे बनाते हैं? जैसे कि 1 नंबर हम बता दें, 1 नंबर बताए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिएगा तो माइनस में b/a, माइनस में b/a होता है। क्या होता है? माइनस में b/a, माइनस b/a। b देखिए 1 नंबर b का मान कितना है? माइनस में 2, और यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस, a का मान नहीं है तो ऐसे रख देंगे। तो ऐसे आप और बना सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे यदि बहुपद का एक शून्यक -3 हो तो gx का एक गुणनखंड होगा। यानी आपके पास एक शून्यक दिया है -3 और कह रहा है gx का एक गुणनखंड होगा, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए
पहला पद की बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद नहीं होगा तो इससे तो हम हल ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आप लोग को बताएं कि जब चर बाता में है और उसके बराबर में कुछ नहीं है तो वह बहुपद नहीं होता। यानी दोनों में तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि यह बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 3। अगर देखिए भाई x माइनस 3 है, इसको 0 के बराबर करें तो x बराबर कितना है? उधर जाएगा तो प्लस में 3 आ जाएगा, लेकिन हमको किस में लाना है? माइनस में 3। तो यह होगा ऑप्शन कितना होगा? बी। कैसे? क्योंकि x प्लस 3 बराबर 0, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 3 होगा, माइनस 3 है तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब आप देखिएगा 8 नंबर प्रश्न, 9 और 10 नंबर देखिएगा। आज सबसे कह रहे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग 6 है। शून्यांकों के योग अभी बताया गया, शून्यांकों के योग को शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, जिसका मान क्या होता है? माइनस बी बाई ए। शून्यांकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात करना बहुत आसान है। यानी आपसे कह रहा है कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है और कितना है? 6। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 6। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए माइनस बी की जगह पर क्या है? माइनस के, तो माइनस में माइनस से गुना करें प्लस में क्या आ जाएगा? और ए की जगह पर क्या है? कुछ नहीं, तो 1 बराबर 6। इसलिए के का मान कितना आ गया? 6 आ गया। के का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए 9 नंबर का है द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 है तो बहुपद बताइए। बहुपद बताना है। जब भी आपके पास शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दे और आपसे पूछे कि बहुपद बताइए तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है। बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे लगाकर आप मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, आपके पास दिया है, क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग जहां भी कहे उनको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। कितना है? माइनस में 3 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 2 है। अब इसको रख लेंगे इस फॉर्मूला पे। देखिए रख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है और यहाँ पे भी माइनस गुना -3 यानी माइनस माइनस प्लस 3 एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। यह जो हुआ आपका बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद हो गया। 10 नंबर देखिएगा, कार्य बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 गुणे y की पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस y क्यूब का घात होगा। अधिकतम घात पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे? देखिए यह गुना में है तो पहला वाला के गुना पहला वाला का इस घर में गुना करते हैं तो यहाँ पे 2 को घात और यहाँ पे को घात 5 को, 5 और 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 को ऊपर आ जाएगा, y के ऊपर 7 और इससे ज्यादा कोई नहीं आने वाला है। इससे ज्यादा कोई नहीं आने वाला और सबसे अधिक कितना है? 7। तो ऑप्शन मारेंगे हम लोग 7। लेकिन अब कुछ फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जिससे कि आपके पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए तो बहुत आसान होता है। देखिए कैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 गुणे सी बाई ए, 2 गुणे सी बाई ए। यह फॉर्मूला याद रखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। अब यहाँ से क्या है कि ए बी सी का मान आप अभी बताए वहां से रख लीजिएगा। और एक फॉर्मूला होता है 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर। इतना आप याद कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।